हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपके दुश्मनों के छूट रहे हैं पसीने और क्यों डर रहे हैं ये लोग आपसे। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से क्या कारण है जो इनके ये पसीने पसीने हुए जा रहे हैं, इनके पसीने छूट रहे हैं। तो कारण को जानने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्या हुआ कि ये डर रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है, बाकी हो सकता है किसी अन्य के लिए हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पिकअप होती है। तो एनर्जी किसकी है ये बताएं ज़रूर कमेंट्स करके, और पहली बार आए आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि मैं आपके लिए एक रीडिंग कर सकूँ। और लाइक तो बनता ही बनता है, और आप चाहें तो अपनी दीदी को सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो शेयर कर सकते हैं, ओके, जिससे कि किसी के काम आए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, और मैं बता दूं अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर बहुत ज़रूरत हो पर्सनल रीडिंग की, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर लेकिन पर्सनल फीस फ्री नहीं है, फ़ीस है, बहुत मामूली फ़ीस रखी है मैंने। तो आप इंस्टा पे आके मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट्स में या मैसेज में लिखना पड़ेगा कि आपको रीडिंग चाहिए, तभी मैं आपके मैसेज देखूंगी, कमेंट्स देखूंगी। कमेंट्स तो देख ही लेती हूँ, उत्तर भी देती हूँ, मैसेज तभी देखूंगी, ओके। तो पर्सनल रीडिंग आप जैसे ही इंस्टा पे आते हैं मुझे बात करते हैं, और आप पहले आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी रीडिंग होगी। तो जैसे ही आप पे कर देते हैं मैं वीडियो कॉल पे आपको रीडिंग कराऊंगी। बहुत सारे लोगों ने ली है रीडिंग, पर्सनल रीडिंग करा चुके हैं बहुत सारे लोग। तो अगर किसी को ज़रूरत है तो रीडिंग करा सकते हैं, लेकिन किसी की बातों में नहीं फंसना है। अगर मेरे नाम से कोई इंस्टा या कुछ फ़ोन नंबर वगैरह देता है तो वो नहीं उसमें आना है, ओके, क्योंकि मैं फ़ोन नंबर शेयर नहीं किया है कहीं मैंने। तो कार्ड जैसा कि मैंने बोला कि सफल कर लिए हैं, तो इसमें दिख रहा है, देखो आपके दुश्मन जो हैं इन्होंने आपके जीवन में तो बहुत तबाहियां मचाई हैं, साफ यहाँ मैं देख रही हूँ। बेहद खुश हुए हैं आपको परेशान कर करके, वो चाहे आपके कार्यस्थल पे रहे हों, वो चाहे आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में ये दुश्मन रहे जिन्होंने आपके सामने काफ़ी परेशानियां खड़ी की हैं। देखो कार्य क्षेत्र का भी दिख रहा है, जहाँ आप वर्क पैलेस जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कई लोग ऐसे रहे जिन्होंने आपका काम करना मुश्किल कर दिया, या आपसे कंपटीशन करते थे, तुलना करते थे, आप आपके जैसा बनने की कोशिश करते थे, और आप आगे बढ़ रहे थे तो आपके जीवन में परेशानियां भी बहुत इन्होंने लाके खड़ी की हैं। वहीं आपके घर परिवार की बात करूं तो देखो आपकी खुद के पार्टनर का दिख रहा है कि इन्होंने बहुत आपका जीना हराम किया है। ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता है, ओके। तो पर्सनल नहीं है रीडिंग, क्योंकि कई लोग बुरा मान जाते हैं कि मेरे पर्सन को कह दिया। देखो जिससे रेजोनेट होगी ना वो ही लेगा अपने लिए। तो ये जो आपके पर्सन हैं वो चाहे आपके हस्बैंड हो, लव अफेयर में हो, या आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जैसे लिव रिलेशनशिप में भी रहते हैं बहुत सारे लोग, या आपका कोई प्यार का रिश्ता है, जो भी है इन्होंने आपके जीवन में बहुत तबाही मचाई है। तो ये तबाही तो तूफान से किसी से कम नहीं थी। आपकी सोच विचारधाराओं को बिल्कुल ही नया मोड़ दे दिया, लेकिन ये नया मोड़ जो आया आपकी विचारधाराओं में वो अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि कहते हैं ना कुछ बुरा होता है तो वो आपके अच्छे के लिए होता है। थोड़ी देर के लिए हमें बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि ईश्वर, ऐसे आपने भी अफसोस बहुत किया है, बहुत आंसू बहाए हैं, तड़फे हैं, बेचैन हुए हैं, आपको लगा है कि आपका जीवन ख़त्म हो गया, क्योंकि आप तो सोच ही नहीं पा रहे थे उस काम के सिवा कुछ, उस इंसान के सिवा, उस रिश्ते के सिवा जो आपके जीवन से गया। तो आप बहुत परेशान भी हुए हैं, भगवान से बोला भी है आपने कि हे ईश्वर मेरे साथ ही क्यों ऐसा है, मैं तो सच्चे मार्ग पे चलता हूँ, मैं तो सब, लेकिन कहते हैं ना ईश्वर तो आपके लिए कुछ और ही सोच कर रखते हैं। तो ईश्वर ने आपके लिए जो सोचा, आप कहीं आप जैसे हैं, जिस हिसाब से हैं, आपकी बराबरी के ये लोग नहीं थे, बिल्कुल भी आपकी बराबरी के नहीं थे, आपके लायक नहीं थे ये लोग। तो यूनिवर्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था आपका इनके साथ रहना, क्योंकि यूनिवर्स ने तो आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, बहुत ऊंचाइयों पे उनको ले जाना है। जो प्योर सोल होते हैं, जो अच्छी सोल होते हैं, अच्छी आत्मा होते हैं, अच्छे जिनका कर्मा होता है, उनके जीवन में दुख जरूर आता है। वो दुख इसलिए आता है, अगर आप सुकून में आ जाएंगे
कंफर्टेबल हो जाएंगे उसी सिचुएशन में, तो आप आगे कहाँ बढ़ पाएंगे। तो आपको आगे बढ़ाना चाहती है यूनिवर्स। तो यहाँ पर सांप मुझे दिखाई दे रहा है, प्रोटेक्ट करते हुए मुझे एंजल दिख रहे हैं। एंजल ने आपको ऐसे थाम रखा है, अपने पंखों में ऐसे छुपा लिया है, पूरी दुनिया की नज़र से वो आपको बचा लेना चाहते हैं। सांप यहाँ पर दिख रहा है कि एंजल ने आपको ऐसे छुपाया, ऐसे अपनी बाहों में जकड़ा है कि आपको भी महसूस होता होगा कितनी भी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो आप उन परेशानियों से उभर ही जाते हैं। कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज्ञान मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है, या कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे आपको सुरक्षा मिल जाती है। आप जो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं लाइफ में हो जाता है। तो ये एंजल की वजह से, एंजल ब्लेसिंग है। और डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी हताश और परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। तो ईश्वर आपको बिल्कुल कहना चाहते हैं। तो आपको समझना है कि ईश्वर मेरे साथ है। और कितने ही लोग ये बात समझ चुके हैं, और उनका मुकाबला करने के लिए अब आपके दुश्मन, जो आप इतने मजबूत हुए हैं, स्ट्रांग हुए हैं, तो आपके दुश्मन तो आपका मुकाबला कर ही नहीं पा रहे हैं। अब इनके पसीने छूटने लगे हैं। देखो, इन्होंने बहुत कुछ किया है आपके लिए, विचक्राफ्ट किया है, टैरो भी रीडिंग ली है इन लोगों ने आपके बारे में जानने के लिए, स्पेल करने के लिए, या कुछ है। देखो, टैरो कभी गलत वे में नहीं ले जाता है। टैरो हमेशा आपको हीलिंग ही देता है। बिल्कुल अलग है ये टैरो, तो आपकी लाइफ को बदल देता है। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में चेंजिंग तो आई है, इन्होंने कर्मा को समझा है। तो कितने ही लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ये वो करके आपको डाउन करने की कोशिश की है, जब किसी तरीके से आप डाउन नहीं हुए हैं। लेकिन वो ब्लैक मैजिक काम कैसे करेगा? आपके तो चारों तरफ एक कहते हैं ना, सुरक्षात्मक घेरा बना हुआ है। कहते क्या है आपके आसपास, क्योंकि आपके आसपास जो है एंजल है, उन्होंने अपने पंखों से आपको ढक रखा है। तो आपके ऊपर तो बिल्कुल भी ये स्पेल, ये ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट कुछ भी काम करने वाला नहीं है। और ये सब आपको ऐसा नहीं आपको पाने के लिए किया गया है, सिर्फ आपको दबाने के लिए, आपको आपके ऊपर शासन करने के लिए। आप आगे ना बढ़ पाएँ, आप किसी उन्नति से या किसी भी रास्ते पर, सही रास्ते पे आप ना जा पाएँ, और यहीं घुट-घुट कर आप मर जाएँ। इन्हीं की बातों में, इन्हीं को झेलते रहें, रोते रहें, धोते रहें, लो वाइब्रेशन में रहें, इनसे प्यार की भीख मांगें, इनसे मदद की भीख मांगें। ऐसे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके आसपास। वो आपके आस पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार से कोई हो सकते हैं, जिन्होंने आपको बेहद डाउन करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाया नहीं है। शुरुआत में बहुत यहाँ दिख रहा है कि आपको बहुत अपनापन दिखाया गया है, आपके हर काम में साथ खड़े रहे हैं, आपका साथ देने का बहुत नाटक किया गया है। लेकिन जैसे ही इन लोगों को लगा कि आपके अंदर तो स्वयं में बहुत बुद्धि है, विवेक है, आप बहुत होशियार हैं, और इनसे कहीं ज़्यादा आप योग्य हैं, तो ये आपसे बहुत चिढ़ने लगे हैं मन ही मन, और बेहद आपसे जलन की भावना हो गई, और आपके दुश्मन बन बैठे। व्यर्थ में ही आपके दुश्मन यहाँ पर मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, दुश्मन कोई बाहर से राह चलते हुए व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं बन जाता है। ये दुश्मन वही होते हैं जो आपसे अपनी तुलना करते हैं, आपकी बराबरी नहीं कर सकते, वही आपके लिए बुरा सोचने लगते हैं, आपका बुरा करने की सोचते हैं। आप पैसों में आगे नहीं बढ़ पाएँ, आप ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाएँ, आप उन्नति में आगे ना हो, उन्नति ना कर पाएँ, तो आपके हर कदम को रोका गया है। हाँ, यहाँ पर आपको डाउन किया गया है। आपके बढ़ते हुए कदम में बेड़ियां, जंजीरें डाली गई हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिसने कदम उठा लिया तो उठा लिया, तो आपने तो कदम उठा लिया है। अब वो बेड़ियां, जंजीर कोई भी आपको वश में नहीं कर सकती। देखो, प्यार की जो बेड़ियां होती है ना, प्यार से इंसान जो कह देता है, तो उसके लिए तो जान भी हाजिर हो जाती है। तो इस प्रकार से आप मुझे दिख रहे हैं कि अगर आपसे कोई दो बातें प्यार से बोल देता है, तो आप अपनी जान भी हाजिर कर देते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया है। इतने अपशब्द, इतनी कुटिलता, इतना, मैं यहाँ पर आपका दुख, जो दर्द आपने जो झेला इन लोगों की तरफ से, वो बिल्कुल साफ महसूस कर पा रही हूँ। इतनी अब्यूजिंग हुई है आपके साथ, हद से ज़्यादा, जिसकी ये डिवाइन को भी बुरा लगा है, ईश्वर को बुरा लगा है कि उनका एक नेक बंदा, नेक राह पर चलने वाला प्योर सोल इंसान, जिसको कि इतना परेशान किया गया। तो ईश्वर भी नहीं चाहते कि आप इनके साथ
रहें या साथ इनका पकड़ें। तो इस व्यक्ति से तो आपका साथ छूटना ही है, लेकिन आप बार बार इन्हीं लोगों का ध्यान करते हैं क्योंकि आपने तो इसलिए दोस्ती की है। अगर प्यार का रिश्ता है तो आपने प्यार भी कहीं ना कहीं बहुत सच्चा वाला कर लिया। आप इनके विषय के अलावा किसी को सोचना नहीं चाहते, सोच भी नहीं रहे हैं, आप डर गए हैं चीज़ों से, अपनी लाइफ में किसी को नहीं लाना चाहते, जबकि आपके आसपास कई अच्छे लोग भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं जो आपके जीवन में आना चाहते हैं। तो डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है, आप सोच समझ कर कोई भी कदम उठाएंगे, सोच समझ के उठाएंगे, क्योंकि आप अब इनके बारे में सोचना मैं तो कहूँगी बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, इनको तो कर्मा मिल रहा है। ये डर रहे हैं अकेलेपन से, ये डर रहे हैं आपकी पावर से। कब आप कौन सा कदम उठा लेंगे, कब आप इनके साथ क्या कर बैठेंगे, ये बहुत ये सोच के डरते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप इरादों की बहुत मजबूत हैं। आपने एक भी गलत बात इनकी साइड से देखी तो आप इनको अब बख्शेंगे नहीं, बिल्कुल भी। यहाँ पर आप सीधे बन के जीने वाले नहीं हो, आप पूरी तरीके से मर्यादा में रहते हुए बिल्कुल कदम उठा लेंगे जो इनके खिलाफ हो जाएगा। तो ये डर रहे हैं आपसे, आपकी पावर से डर रहे हैं, लेकिन आप भी अभी शांत हैं और आपके दुश्मन भी अभी शांत हैं। तो इसी तरह शांति से आगे बढ़ते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए आप लोग आगे बढ़ें, उन्नति करें। आपके जीवन में नई नई चीज़ें आएंगी, नई नई खुशियाँ आएंगी, नए नए रास्ते खुलने वाले हैं, उन पर ज़रूर कदम बढ़ाएं। और कौन चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो कमेंट्स में बताना कब मैं लाइव आऊँ, तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगी, आपसे आप लोगों से बात करूँगी। और इंस्टा पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके दुश्मन को तो आपसे डरना ही है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो हैं मुझे बहुत पावरफुल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एंजल आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।